देखिए चैप्टर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, यानी बड़े बड़े मल्टीप्लाई या बड़े बड़े ऐड, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए लिखा जाएगी ऐड 32105 या 102500 37289, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड इन कॉलम मेथड, ऐड इन कॉलम मेथड। जैसे राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम मेथड, ऐसे लिखा जाए ऐड इन कॉलम मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस नंबर को अब कॉलम मेथड में लिखेंगे 32105, फिर देखिए 005 201, इसको यहाँ से लिखिए 9 8 2 7, फिर इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 9 5 14 14 को 4 कैरी लगा 1 8 1 9 5 2 7 1 8 7 2 9 9 1 10 और 1 11 11 का 1 कैरी लगा 1 3 3 6 1 7 और 1 का 1। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी ये जो चैप्टर थर्ड है इसमें आपको बड़े से बड़ी कैलकुलेशन, ऐड का, सब्सट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है, जैसे कि आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा है। अब देखिए जैसे एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 में पहला सवाल है राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, यानी जो लिखा गया है इसको आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आया उसका आंसर आप वर्ड में लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा जाएगा राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, write the sum of the following in words। देखिए जैसे लिखा जाए 2102 या 321 या 5। तो राइट द सम, इनका सम निकालेंगे तो सबसे पहले हम सम लिखेंगे, तो सम लिखेंगे, सम में क्या करेंगे 2102 और प्लस 321 और प्लस 5, आपको पता है 5 इसके नीचे लिखेंगे ना, तो 5 2 7 और 1 8 2 का 2 3 1 4 और 2 का 2। इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 428। ये अगले ही है राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका सम निकालिए और उसका जो आंसर आता है उसको आप वर्ड्स में लिख दीजिए। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल से वैसे ही है कि राइट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, थोड़ा नंबर पढ़े हैं और वर्ड्स में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हमारे पास ठीक है, आप खुद से करेंगे। बाकी मैं आपको सेकंड बता रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। सेकंड में कुछ सारे वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए फर्स्ट है अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹81634,200। अच्छा हम सॉल्व लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट of ₹81634,200 in the year 2015 and
₹156245000 in the year 2016. Find out the total profit. Find out the total profit earned by the company. Of in 2 years. हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का पहला सवाल है। कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹81634,200, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है, इन द ईयर 2015 एंड ₹156245000 इन द ईयर 2016. फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. तो आसान सवाल है, इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर ये 2015 की प्रॉफिट कितनी है, इतनी. आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2000 प्रॉफिट ऑफ इन ईयर 2015 इक्वल टू 81634,200. तो नीचे लिखेंगे प्रॉफिट of in year 2016 equal to 156245000. तो टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए. टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे. टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 81634,200 और प्लस 15625624500. इसको ऐड करेंगे, 0 का 0 0 2 5 4 9 4 3 7 6 2 8 6 1 7 8 और 5 13 का 3 10 11 1 1 1 इतना रुपीस, ठीक है. ये आपका आंसर आ गया. तो इजी है. बाकी आगे का देखो. देखें इसी तरह से कई सवाल हैं, तो कोई एक आध हम और आपको बताते रहेंगे. जैसे डी का देखिए, डी लिखा गया है which is greater, the sum of 849 48569 and 81036,200 or the sum of 1204585757 and 9500700. हाँ देखिए, जैसे लिखा गया विच इज ग्रेटर द सम ऑफ 84948 उतना और इतना, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे. इसका और इसका सम निकाल दीजिए, इसका और इसका सम निकाल दीजिए. उसके बाद देखिए कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है. इसको ऐड कर लेंगे. सम इक्वल टू 849488569 और उसके नीचे लिख करके ऐड कर लीजिए 0026318
इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 9 का 9 6 का 6 5 2 7 8 और 6 14 का 4 कैरी लगा 1 4 3 7 1 8 और 9 4 1 5 8 8 16 इतना आ गया इतना। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 2 0 4 5 8 7 5 7 इसमें इतना ऐड करें कितना आ जाएगा 0 0 7 फिर 0 0 5 9 7 5 7 7 14 8 1 9 5 5 4 9 9 और 2 1। देखिए एक नंबर आपको मिला ये और सेकंड नंबर आपको क्या मिल गया, इसमें बड़ा कौन सा है। सबसे पहले तो आप डिजिट ले लीजिए, देखिए किसमें मैक्सिमम डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 9 से एक ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, यहाँ से ये 16 है और ये आपका 12 है। यानी इसको हम लिखेंगे क्या 1 6 5 9 8 4 7 6 9 ग्रेटर देन 1 2 9 9 5 9 4 5 7। जो बड़ा होगा उधर का मुंह ये खुला होता है। ठीक है, ये बड़ा है तो हम ये ग्रेटर देन करते हैं ना, ग्रेटर देन। अगर इसका मुंह इधर होगा लेस देन, तो इस तरह से आप ऐसे दिखा सकते हैं। हाँ बेटा देखें, जैसे एक्सरसाइज 3.1 आपको हो जाएगा इस तरह से। बाकी एक्सरसाइज 3.2 देखिए, अरेंज इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट। अरेंज इन कॉलम यानी इसको आपको कॉलम में लिखना है और उसको सबट्रैक्ट कर देना है। कॉलम में थोड़ा जानते हैं, यानी उनको नीचे लिखना है ना, जैसे ऐसे अगर लिखा जाए अरेंज, हाँ देखिए अरेंज इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट सब्सक्राइब। देखिए इस टाइप की आपके एक्सरसाइज 3.2 में कुछ सवाल हैं, तो हम ये अपने को सब बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा जाए 3 9 5 2 1 एंड 1 2 3 2 0 ऐसे लिखा जाए, तो आपको करना क्या है, इसको कॉलम में अरेंज करना है सबसे पहले। यानी जो नंबर पहले लिखा गया इसको पहले लिखिए 3 9 5 2 1 3 9 5 2 1 और इसके नीचे आप लिखेंगे क्या 1 2 3 2 0। इसको बढ़ा दीजिए, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से 1 गया, यही आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये आपका फर्स्ट जो है ये हो जाएगा। बाकी सेकंड देखें, राइट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। यानी जो नंबर लिखे गए हैं 7 करोड़ 6 लाख 42 एंड 18 करोड़ 33 लाख 7,052, यानी ये ज़्यादा में से कम को घटाइए, फिर जो आता है उसको आप वर्ड में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपको भी आपको मैंने 3.1 में पहला सवाल बताया था ना, सेम उसी तरह से है। यानी इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से आप स्मॉलेस्ट नंबर को घटा दीजिए, बाकी जो आपका आंसर आएगा उसको वर्ड्स के रूप में लिखिए, आंसर आपको करेक्ट आएगा। बाकी आगे देखिए थर्ड में हम आपको ये डी वाला बताते हैं ना, डी थर्ड का डी देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1352604. In the city, the number of the men and women are 4823,643 and 4789,849 respectively, and the rest of the children. Find the number of the children in the city. देखिए सबसे पहले सवाल हिंदी और समझिए। ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी एक सिटी की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन of a city is equal to 135260604। कोई एक शहर है, उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है टोटल, यानी टोटल पॉपुलेशन में बच्चे भी आ गए और आदमी भी आ गए, औरतें भी आ गई, सब आ गए। फिर आगे दिया गया है इन द सिटी द नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ द मैन, यानी इसमें आदमी की संख्या कितनी है 4 8 2 3 6 4 3।
ये दिया गया है ना आपके बुक में। और फिर नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 4789 तो पूछा गया है आपसे फाइंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन, बाकी जो बच्चे हैं वो क्या है, वो बच्चे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ द सिटी यानी शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, जिसमें से इतने आदमी हो गए इतने औरत हो गए, बाकी जो बच रहे वही बच्चे होंगे। हम क्या करेंगे, ये आदमी की संख्या और वुमेन की संख्या दोनों दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन of the city, any total number of population of the city in the city, total number of population in the city कितनी है, 135266040 तो अगर आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 1352660 माइनस 478949 और प्लस, हाँ देखिए मैंने इसको पहले लिख दिया, अब इसको और लिख लीजिए यहाँ पे 643 देखिए मैंने किया गया यहाँ पे कि ये पुरुष की संख्या और ये स्त्रियों की संख्या दोनों को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बाकी टोटल में से घटा देंगे। तो जो भी आए इसको आप ऐड करिए, उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद से करना, करके देखना, इन दोनों को ऐड कर लो, जो भी आता है इसमें से घटा दो, बाकी जो बचेगा वो बच्चों की संख्या आएगी। ठीक है, बाकी एक और देखिए नेक्स्ट, the sum of three numbers, the sum of three numbers, the sum of three numbers is 62576 or 289. If two numbers if two of them are 27861491 and 9245655, find the third number, देखिए आसान सवाल है, जब तक आप इसकी हिंदी नहीं समझेंगे आपको आएगा नहीं। द सम ऑफ थ्री नंबर, एक तीन नंबर है जिसका सम कितना है, इतना। जैसे मान लो तीन नंबर है, एक एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड, एक बार सम को समझिए, एक्स वाई जेड तीन नंबर है, और तीनों नंबर का सम कितना है, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड का मान कितना है 20, अभी हम आपको समझा रहे हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू 20 आ गया। अब इसमें से करा इफ टू ऑफ देम, अगर उसमें से दो संख्याएं हैं, दो नंबर, एक नंबर मान लो 5 है और एक नंबर मान लो 8 है, तो थर्ड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा लगा सकते हैं। यानी एक्स वाई जेड मेरे पास से तीन नंबर था, तो फर्स्ट नंबर मेरा 5 है, सेकंड नंबर 8 है, थर्ड नंबर नहीं पता आपको, तो 8 और 5 को जो हम ऐड करेंगे तो 8 5 कितना आ गया 13, अगर हम 20 में से 13 घटाएंगे जो बचेगा वही थर्ड नंबर होगा, तो 20 में से 13 घटा देंगे कितना आएगा 7, तो 7 मेरा थर्ड नंबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो z इज टू 20 और 8 5 13 13 को ले आया -13 हो गया, तो 20 में से 13 घटा देंगे कितना आ गया 7। सेम उसी तरह से सवाल है, सम ऑफ थ्री नंबर्स है, तीन नंबर को ऐड किया गया कितना आया,
उसमें से एक नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, फिर थर्ड नंबर क्या होगा कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर लीजिए, इन दोनों नंबर को ऐड करके ऐड करने के बाद में जो आता है इसमें से घटा दीजिए, थर्ड नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब उससे करेंगे